सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त हृदय कुंभकर्ण। रामा ही केवल प्रेमु प्यारा, जानी लेऊ जो जान निहारा। भगवान की लीला अद्भुत है। जो तर्क करना चाहते हैं वे उसमें विश्वास करके अशांत होते हैं, और जो श्रद्धालु हैं विश्वासी हैं वे उन लीलामयी की अद्भुत क्रीड़ाओं में आनंद प्राप्त करते हैं। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण सृष्टि का ही प्राणी था, फिर भी वह सृष्टिकर्ता के लिए ही एक समस्या हो गया था। जब तपस्या करते हुए कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी वरदान देने पहुँचे, तब वरदान देना तो दूर, उन्हें दूसरी ही चिंता हो गई। वे सोचने लगे, यदि कहीं यह नित्य भोजन करेगा तो सारा विश्व कुछ ही कल्प काल में ही इसके द्वारा नष्ट हो जाएगा। सरस्वती के द्वारा ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित करा दी और उसने 6 महीने सोते रहने का वरदान मांग लिया। पाप पुण्य धर्म कर्म से भला कुंभकर्ण को क्या काम, वह तो 6 महीने तक खराटे लेता पड़ा रहता था, एक पहाड़ी की बड़ी भारी गुफा में। 6 महीने पर केवल एक दिन के लिए जागता। वह दिन भोजन करने तथा कुशल मंगल पूछने में ही बीत जाता था। रावण के अपकर्मों में कुंभकर्ण का कोई हाथ नहीं था, न हो ही सकता था। उस महाकाय का हृदय निर्मल था। वह इतना शुद्ध अधिकारी था कि स्वयं देवर्षि नारद ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। जब लंका की सेना वानर रीछों की मार से संत्रस्त हो गई, जब अवनी अकंपन आदि राक्षस नायक कपियों के हाथ मारे गए, तब रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। अनेक उपायों के द्वारा किसी प्रकार राक्षस कुंभकर्ण को जगा सके। जागने पर सब बातें सुनकर कुंभकर्ण को बड़ा दुख हुआ। उसने रावण से कहा, जगदम्बा हरि आनी, अब सठ चाहत कल्याण, भल न कीन ते निशिचिरनाहा, अब मोहि आई जगा ही कहा, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजो राम होई कल्याणा। परंतु बड़े भाई का अनादर करना कुंभकर्ण को अभिष्ट नहीं था। वह तो अपने नेत्रों को सफल करना चाहता था। उसने अपनी एकमात्र इच्छा व्यक्त की, श्याम गात सरसी रहु लोचन, देखो जाय ताप त्रय मोचन। विभीषण जी जानते थे कि कुंभकर्ण के निष्कपट हृदय को वे एक युद्ध के लिए आते हुए उस अपने भाई के समीप गए। कुंभकर्ण ने उनको बड़ी सुंदर शिक्षा दी। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, बहु तात निशिचर कुलभूषण, बंधु बंश ते कीन उजागर, भजो राम शोभा सुख सागर, बचन कर्म मन कपट तजी, भजो राम रणधीर। हृदय में भक्ति का निर्मल भाव लेकर कर्तव्य से विवश वह महाकाय युद्ध में आया। वह देखो जाई ताप त्रय मोचन का संकल्प लेकर चला था। अतः भगवत वत्सल प्रभु ने भी कहा, मैं देखूं खल बल दलही, और वे राजीव नयन स्वयं कर सारंग साजी कटि भाता कुंभकर्ण के सम्मुख पहुँचे। संग्राम में पराक्रम प्रदर्शित करके श्री राम के बाणों से शरीर त्याग कर कुंभकर्ण उन प्रभु में ही लीन हो गया। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सभई अचंबन माना। परंतु इससे आश्चर्य करने का कोई बात नहीं। यह ठीक है कि कुंभकर्ण राक्षस था, राक्षसी आहार करने वाला था, तमोगुण रूपा घोर निद्रा में पड़ा रहता था और रावण का पक्ष लेकर लड़ने आया था। किंतु श्री राम तो भाव देखते हैं, और कुंभकर्ण का भावपूर्ण हृदय श्री रघुनाथ जी को परम ब्रह्म ही मानता था। वह उनके दर्शन करके उनके बाणों से देह त्याग कर कृतार्थ होने ही तो आया था, और तब उसकी परम गति हो, इसमें आश्चर्य की भला कौन सी बात है। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।